जो बुरे काम है, पहले नहर पे लूट होती थी, अब हमारा गांव में लूट होने लगी। 5 मोटरसाइकिल लूट गई, ये लूट है। और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जाट समाज गठबंधन के साथ, बहुत बढ़िया भाई। बिल्कुल पूरा का पूरा। अगर किसी बिल की बात करें तो आप मेरे को ये बताओ, अगर किसी बिल इतने बुरे थे तो उनको लागू क्यों करा, और इतने अच्छे थे तो वापस क्यों लिया? खिला रहे हैं ना एक महीने में 2-2 बार, अगर इसको बंद कर दें तो अच्छा ही रहे। जब तक इस हराम जोन सा भी युवा काम पे जाता है कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये युवाओं पर कितने डंडे बज रहे हैं? अभी देखा तुमने न्यूज़, कितने युवाओं पर कमरों में बंद कर डंडे बज रहे हैं। सबसे जो जबरदस्त काम किया है योगी सरकार ने, वो ये काम किया है और लेट लगाओ, बस ये काम किया है, और कुछ काम नहीं किया। 650 साल पुराना रिश्ता आज याद आ गया। जब याद नहीं आया जब गाजीपुर पे यही जाट किसान बैठा हुआ था, जब याद नहीं आया जब टिकैत साहब रो रहे थे और ये लाठियां बजाने को तैयार बैठे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, संबित पात्रा जी की बात आई थी, उन्होंने ये कहा था हमारे देश में गाय का गोबर कोहिनूर से महंगा है। अब हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं, गोबर वो कर रही हैं, हम संबित पात्रा जी को देना चाहते हैं। आपके जो है अखिलेश यादव ने जो है लिस्ट जारी कर दिया है, और उस लिस्ट जारी में जो है दरअसल काफ़ी तमाम जो नेता हैं उनके जो है नामों का जो है पूरी समीकरण जो देखा जा रहा था वो खुल के सामने आ गया है। काफ़ी सारे उसके अंदर एक्टर भी हैं, काफ़ी धरातल पे काम करने वाले नेता भी हैं, तो साथ ही साथ में जो है दल बदल करने वाले जो नेता हैं उनकी भी जो है प्रक्रिया चालू है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के जो है सपा पार्टी में जा रहे हैं, और सपा पार्टी का दामन छोड़ कर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी तक भी जो है आना जाना लगा हुआ है, लेकिन धरातल पे क्या चल रहा है इसकी जानकारी सीधे लेंगे। क्या वाकई में जो है वोटों को लुभा पाएंगे अमित शाह? क्या वाकई में जो है जिस तरीके से आवागमन किया जा रहा है खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का जो है, क्या वो भी वोटों को लुभा पाएंगे? इसकी सीधे जानकारी जो है धरातल से मिलेगी। इसलिए जो हम जमीनी हकीकत जानने के लिए जो है लोगों के बीच मौजूद है। धौलाना विधानसभा है, तो चलिए जानकार लेते हैं कि दरअसल गाजियाबाद में क्या चल रहा है, धौलाना विधानसभा से क्या जमीनी हकीकत है, क्या पकड़ है, जनता की क्या सोच है। चलिए, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है हमारे साथ, और हमारे जस्ट पीछे ही जो है नौजवान जो है मौजूद है। इस समय जो है नौजवानों पे बड़ा ही नजर गड़ा के बैठे हुए, तमाम तरह खबरें भी चल रही होती है, ये भी जानकारी लेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका स्वागत है, आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ही आपसे है, बदलाव के मूड में है जनता? देखिए, बदलाव तो पहले ही जनता बना चुकी है। 7.5 साल हो गए मोदी सरकार को केंद्र में बैठे हुए। जिस तरीके से जो भी इन्होंने वादे किए हैं उसका उलट ये कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन फिर युवाओं को सजेस्ट करते हैं कि आप नाली की गैस से चाय बनाइए और पकौड़ा बेचिए। माननीय मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे। यही गृह मंत्री आज जो भागे फिर रहे हैं जाटों में, जातीय समीकरण जो जैसा बनाते फिर रहे हैं। माननीय अमित शाह जी कहते थे कि ये जुमला था 15 लाख। जो भी ये वादे करते हैं उसको जुमलेबाजी में कन्वर्ट करके जनता का बेवकूफ़ बनाने का काम करा है। पिछले 7 साल में मोदी सरकार नाकाम है, और 5 साल में योगी जी यूपी में नाकाम है। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से धरातल पे काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो है बड़े नेताओं के द्वारा, उसका कुछ परिणाम भी मिलेगा? नहीं, उसका परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला है। वही परिणाम निकलेगा जो बंगाल में निकला था, वही परिणाम निकलेगा जो दिल्ली में निकला था। कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। ये चाणक्य नीति इनकी खराब हो चुकी है, फेल हो चुकी है। झूठे वादे और जुमलेबाज ये लोग हैं, कोई भी धरातल पे इनका काम नहीं है। राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी। अब वो मैदान की, अब उत्तर प्रदेश की कमान संभाल रहे हैं, तो इसका कुछ तो फर्क पड़ेगा। वो चाणक्य जी जब कहाँ थे जब लखीमपुर खीरी में किसानों पे गाड़ी चढ़ाई गई थी? वो चाणक्य कहाँ थे जब 1 साल 13 में, बल्कि 2 साल के लगभग जब ये किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ था, 700 से ज़्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी थी? कहाँ थे ये चाणक्य? जब कहाँ चलेगी थी इनकी चाणक्य नीति? लास्ट में आके माननीय मोदी जी को माफ़ी मांगने के साथ कहना पड़ता है कि हमसे ये गलती हो गई, हमें समझाने में हमसे गलती हो गई। तो माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, यूपी से इनका बिस्तर बंधने वाला है। यहाँ की जनता ने सीधा मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अच्छा, जाट वोट जो है साधने के लिए अमित शाह जी पूरे तरीके से मैदान में है। आपने देखा कैराना में भी जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे आज। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो है लोगों से वार्ता के दौरान जो है पता चला कि अमित शाह ने ये कह दिया है कि जाटों से और बीजेपी का जो है करीब 650 सालों का पुराना रिश्ता है। 650 साल पुराना रिश्ता आज याद आ गया। जब याद नहीं आया जब गाजीपुर पे यही जाट किसान बैठा हुआ था? जब याद नहीं आया जब टिकैत साहब रो रहे थे और ये लाठियां बजाने को तैयार बैठे थे? जब अमित शाह को याद नहीं आया जब लखीमपुर खीरी में इनका गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर निर्दयी होकर गाड़ियां चढ़ाता है? जब ये दूरबीन से लखनऊ में जब ये देखते हैं कि मैं देखता हूँ इस मन से आज अपराध नजर नहीं आ रहा, जबकि अपराधी का बाप 120 बी का मुलजिम अजय कुमार टैनी बराबर में खड़ा है।
अमित शाह किस मुंह से जाटों में जा रहे हैं? ये वही जाट लैंड है जिसने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये वही जाट है जिन्होंने अजीत सिंह को कई बार बनाया। लेकिन माननीय अमित शाह जी ने जिस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का और जातीय ध्रुवीकरण की ये बात करते हैं, जातीय ध्रुवीकरण पर राजनीति करते हैं, कहते हैं हम सेकुलर लोग हैं। क्या करें, विशेष संप्रदाय से आगे तो जात पात को लेकर के विपक्ष पे ही हमलावर हो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी सत्ता आती है इसलिए जो होता है ये सब चीजें, हमारे सत्ता में ऐसा नहीं होता। इनकी सत्ता में क्या हुआ था? 27 ओबीसी मंत्री बनाए थे। क्यों ओबीसी के पीछे भाग रहे हो? यही ओबीसी तुम्हें अकल सिखाएगा। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ मठ पहुंचने वाले हैं। हठ धर्मी से मुख्यमंत्री बने थे और मठ धर्मी से मठ में पहुंचने वाले। लोगों से सीधा जानकारी लेंगे, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम भैया आपका, क्या नाम है? चलिए आपसे बातचीत करेंगे, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, क्या नाम? वाहिद। वाहिद जी, अच्छा ये बताइए, 5 साल आपने योगी जी के कार्यकाल को देख लिया, मन में क्या चल रहा है? मन में जी यही है, अखिलेश को वोट देंगे। अब क्या अखिलेश को वोट देंगे? क्यों देना चाहते हैं अखिलेश जी को? इसने काम ही नहीं किया, कुछ भी योगी राज में कुछ काम नहीं करा इन्हें हमारे यहाँ। अखिलेश यादव ने मतलब लगता है कि आएंगे, भरोसा है? अखिलेश यादव आएंगे जी, पक्का। अच्छा, अखिलेश यादव पे जो आप चाहते हैं कि आ जाए, तो आप जैसे युवाओं के लिए ऐसा क्या है कि जो अखिलेश यादव आएंगे तो काम कर देंगे? नौकरी है, रोजगार है, विकास करेगा। युवा है, जाइए मत पीछे आइए। हाँ, नौकरी पैसा है, रोजगार मिलेगा, मजदूरी मिलेगी, गरीब दे रहा, बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा। अच्छा, और इन्होंने ये राशन जो 1 महीने में 2 बार ये दे रहे हैं, हर खाने की आदत डाल दी। सब करने वाले सब घर में लेटे हैं, जाएंगे अंगूठा लगाएंगे, राशन की लाइन में लग जाएंगे। इन्हें बजाय देने से बिजली फ्री कर दे इन्हीं आदमियों को। सिलेंडर पे सब्सिडी दे दे 500 रुपए की, 900 का हो रहा, 500 का कर दे। मजदूर आदमी झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनके लिए लेकिन उनका तो ये कहना है जो 300 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा करने की बातचीत कर रहे हैं, आज तक लोगों को अंधकार में रखा है, तो 300 यूनिट बिजली फ्री का जो है लोगों को गुमराह ना करें। इन्होंने भी तो 15-15 लाख रुपए देने का वादा करा था मोदी जी ने। क्या करा इन्होंने बताओ? आप इधर को कैमरा घुमा दो, सारी सड़कें पड़ के नाले पाले सब ऐसी पड़े हुए हैं। ये रे सारे युवा सब बेरोजगार हैं, एक की भी कहीं नौकरी या काम मिल रहा, मजदूरी भी ना है इन्हें। राशन के लिए हाँ टाइम से आ जाए बेचारे, सोचते ही इन्हें भी काहे को छोड़े। तो राशन के हम खिलाफ आदमी हैं, राशन बिल्कुल बंद कर दिया जा। जो पहले से मिलता आया जैसे यूनिट 1 महीने में 1 बार फ्री विरी का बंद करें, इन्हें मजदूरी देवें। मजदूरी इनके जब इनकी नौकरी होगी तो ये राशन के पीछे काहे को भागेंगे। तो बिजली की एक समस्या है। हाँ जी, तो बिजली के लिए सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कह रही है कि 24-24 घंटे घरों में बिजली जो आ रही है, वो किसी सरकार ने सोचा नहीं था जो हमारी सरकार में हुआ है। अखिलेश के टाइम पे बिजली खूब थी, बढ़िया थी। सबसे पहले तो अखिलेश ने करा है। सब 18 घंटे आ रही थी पहले भी। और अब तो बिजली के बिल ही ना दिए जाएंगे, अब तो लोग बाग कनेक्शन खुद कटवा लेंगे, अन्य आत्महत्या करेंगे, कनेक्शन ही कटवा लेंगे। और क्या करेंगे ये जब इनसे बिजली का बिल ही ना दिया जाएगा? या तो आत्महत्या करेंगे या फिर कनेक्शन कटवाएंगे। अच्छा चलिए, आप क्यों चाहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार आए? कुछ मुख्य काम गिना दीजिए। मुख्य काम है, देखो जी, विकास खूब हुआ है उसके टाइम में। हिंदू मुस्लिम का कोई उसके भाषण में कोई नहीं है, सब समाज को एक तरफ से देखता है, वो विकास करता है। ठीक है जी। और बिजली फ्री देने का उसने वादा करा, जैसे केजरीवाल ने दे रहा है वादा करके दिल्ली में। तो फ्री की वजह से आप सपोर्ट करना चाहते हैं? फ्री की नहीं, विकास के लिए भी। और ये जो राशन अंगूठा लग लग के जो मिल रहा है, इसके भी खिलाफ है। केशव प्रसाद मौर्य ने ये कहा है, क्योंकि सपा के लिए ये चल रहा था कि ये नई हवा है, नई सपा है। उन्होंने कह दिया है कि ये नई नहीं है, अपराधी, बल्कि लिस्ट वही है, अपराधी नहीं है, नए है इसके। नहीं, कोई अपराधी नहीं है इसमें। अमित शाह पे सबसे ज्यादा मुकदमे तो अमित शाह पे तड़ी पा रहे हो। योगी पे 76 जना 74 में यूट्यूब पे देख रहा था, संसद में जाकर रोया, संसद में जाकर रोया। और मुलायम सिंह और 5-4 साल अपनी सरकार मजबूती से चला देता तो इन्हें बता भी देता, सबको कर देता इन्हें फिट। अब उनके घर से ही लोग बाग जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, उसको लेकर के क्या मन में चल रहा है? इन्हें तो जिनके टिकट कट गए, जिन्हें इन्होंने लालच दे रखा है, अब जाट समाज से कहा इन्होंने हर टाइम हम तुम्हारे लिए घर खुला है, दरवाजा खुला है, दरवाजा खुला है। जयंत चौधरी से भी इन्होंने कल अमित शाह ने बुला के बोला है, किसी आदमी से जाट समाज की मीटिंग करी है कि आपने घर जो है गलत चुन लिया है, तुम्हारे लिए 24 घंटे चुला। क्या मानते हैं घर वाले? उन्होंने तो कह दिया मैं गुंडों की सरकार में नहीं जाऊंगा।
हाँ, मेरा तो गठबंधन है अखिलेश भैया से। दोनों युवा हैं, दोनों ही ईमानदार हैं, और पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का जाट समाज गठबंधन के साथ है। बहुत बढ़िया गठबंधन के साथ। बिल्कुल पूरा का पूरा। जो अमित शाह जी बार बार अमित शाह तो करे जाओ, उससे कोई लेना देना, वो तो करेगा ही। ये तो मंदिर मस्जिद करे जाओ, और इन्हें हिंदू मुसलमान करे जाएंगे, और ये जितने भी बेरोजगार खड़े हैं ना, ये कुछ दिन बाद जो है ना, ये ठप हो जाएंगे बेचारे। चलिए और भी आपके पास आएंगे। इससे पहले क्या नाम है? मोहसिन खान। मोहसिन जी, क्या लग रहा है योगी की 5 साल आपने सरकार देख ली, क्या क्या काम काज रहा? भाई काम तो देखो, मैंने नहीं, सबने देखा है। हाँ। और सब देख रहे हैं कितना बढ़िया काम हुआ है, और इसका जवाब जनता देगी, और ये देने का टाइम आ गया है। अगर काम इतना बढ़िया होता तो लोग इतने परेशान ही ना होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परेशान हर कोई व्यक्ति है, इसका जवाब देने का समय आ गया है। अगर जाट भाइयों की बात करें तो ये कह रहे हैं कि जाट हमारे साथ हैं, और हमारे इनके साथ जब नहीं थे, जब ये गाजीपुर बॉर्डर पे लोग इतने परेशान हो रहे थे, उनको उस टाइम पर जाट याद नहीं आए, आज इनको जाट याद आ गए। 700 आदमी मार। अगर कृषि बिल की बात करें तो आप मेरे को ये बताओ, अगर कृषि बिल इतने बुरे थे तो उनको लागू क्यों करा, और इतने अच्छे थे तो वापस क्यों लिया? सही बात है भाई कोई भरोसा ना है। चुनाव जीतने के साथ ही दोबारा लागू हो जाए, बताओ क्या बिल? हाँ लगेंगे जी। ये भी डर है कि दोबारा से भी आ सकता है। भाई बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता बताओ? भाई जो हमारे पूरी सत्ता जिनके पास हो, क्या नहीं कर सकते। चलिए आपके इधर से क्या माहौल बन रहा है? भाई माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है, अखिलेश और जब वोट गिरेंगी तो माहौल अपना आप ही समझ में आ जाएगा क्या बना हुआ है। नहीं, इसलिए तो जानकारी लेने का आप जैसे युवाओं के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लाठीचार्ज चल रहे हैं काफी युवाओं को। भाई देखो, दरअसल ना बीजेपी के पास ना कोई मुद्दे नहीं है। हाँ। उनसे अगर 5 मिनट आप डिबेट करने के लिए कह दो, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर, इसके अलावा वो डिबेट कर ही नहीं सकते। अगर उनसे विकास के मुद्दों पे बात करो तो चुप्पी साध लेते हैं वो एकदम। इतना टाइम हो गया, एक भी बार मोदी जी ने रोजगार के ऊपर बात नहीं करी, कभी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करी उन्होंने इस चीज को लेकर। आपने देखा कभी कॉन्फ्रेंस करी उन्होंने इस चीज को लेकर? नहीं, कह तो रहे थे कि 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी। दरअसल क्या है, इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। और ये कह रहे हैं, अभी क्या है, योगी जी भी कह रहे हैं, और जो उनके साथ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार में सारे गैंगस्टर लोग हैं। अब तो गैंगस्टर तो भैया इनकी सरकार में लगी है, इससे पहले थोड़ा थे गैंगस्टर थे वो। अगर वो अपराधी साबित हुए तो अपराधी तो साबित इन लोगों ने करा है। और मुकदमे देखो आप कैसे कैसे लगे हैं, अंडे चोरी का, मुर्गा चोरी का, ये कोई मुकदमे हैं? इतने सम्मानजनक लोगों को इन्होंने उल्टे सीधे मुकदमों में फंसा के जेल के अंदर घेर रखा है। अमित शाह जी तो आज ये कह रहे थे कि जब माफियाओं पे एक्शन होता है तो अखिलेश यादव के पेट में दर्द होने लग जाता है। देखो अब इसमें मैं क्या कहूँ, अगर एक खुद एक आदमी ऐसा होने के बाद ऐसी बात करे तो इसमें क्या कहा जा सकता क्या है? कुछ कहना चाह रहे थे? देश का मौजूदा गृह मंत्री कहते हैं कि माफियाओं पे अगर कार्रवाई होती है तो विपक्ष के पेट में दर्द होता है। वो अमित शाह कहते हैं जिसको अदालत ने ये कहा था समाज में रहने लायक आदमी नहीं है, तड़ी पार किया था, उनके मुंह से तो ये बातें अच्छी नहीं लगती। माननीय गृह मंत्री तो इस गृह मंत्री को नैतिकता के आधार पे कम से कम शर्म और लाज अगर कोई बची है गृह मंत्री के अंदर तो इस्तीफा देके वापस गुजरात चले जाएं। अच्छा चलिए और भी लोग हैं। हाँ जी, हाँ जी। महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं इस बार? हाँ, मेरा नाम गजेंद्र शर्मा है। हाँ, शर्मा जी बताइए। मैं ये सरकार तो बना जाएंगे, हाँ। लेकिन ये जो हराम रहे ना, एक महीने में 2 बार, अगर इसको बंद कर दें तो अच्छा ही रहे। जब तक इस हराम माल को लोग खाते रहेंगे, जब तक उनका शरीर काम करने लायक नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। इस कोटे को तो ये बंद कर दे तो अच्छा है। बहुत अच्छा। सरकार तो इनकी बन जाएगी डुगडुगी बजाने से, कोई दिक्कत ना है। हाँ, पर हराम गरीब लोग भी तो है ना, फिर उनका अजी गरीब लोग जब भी तो काम आएंगे, एक दूसरे के कमा कर जब भी खाएंगे। ये तो खा रहे और बुखला रहे। सबका साथ सबका विकास कहा जा रहा था, रहने दीजिए। हाँ। ये लोग जो है बीजेपी को जितवा के मानेंगे। कौन लोग? यही भाषणबाजी, समझे ना? सबका साथ सबका। हाँ, ये लोग जो है अच्छे दिन आ जाएंगे। हाँ, ये दोबारा बीजेपी को ये पड़े हैं, इससे अच्छे दिन क्या हो गए, घर पड़े हैं। नू तो देख लो सब युवा कौन सा काम पे, एक भी दिखा दो जो उन सभी युवा काम पे जाता है, कोई भी नहीं मिलेगा तुम्हें। ये युवाओं पर कितने डंडे बज रहे हैं? अभी देखा तुमने न्यूज़, कितने युवाओं पर कमरों में बंद कर डंडे बज रहे हैं। इसका भी तो कुछ वो होना चाहिए। बताओ, अखिलेश जी ने नुकैदी के क्यों बज रहे, तो उन पे ऑप्शन उठ रहा है, क्या बज जाए ये? अखिलेश यादव ने कहा अगर सत्ता में
अखिलेश यादव ने कहा अगर सत्ता में आ गए तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा और आईटी सेक्टर में उससे भी ज्यादा मिलेगा। पक्का वादा है ये उनका, वो वादे से निभेगे नहीं अपने। हाँ विश्वास है, पक्का विश्वास है उनपे। 15 लाख वाला जुमला नहीं है, ये वादा है और ये पूरा होगा। उनकी जुबान है, कोई वो नहीं है कि नु कह दिए कि जैसे योगी जी कुछ भी कह देते हैं, कुछ आज तक भी उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। अखिलेश जी ने जो कहा वो करके दिखाएंगे। 300 यूनिट को कहा उन्होंने, करके दिखाएंगे वो अपना 300 यूनिट फ्री। जब देख लेना युवाओं को नौकरी दे के दिखाएंगे वो, एक दफा नहीं आवे तो वो। हाँ अच्छा, अब सब चुनाव का समय है तो गांव-गांव जो है कैंडिडेट घूमना शुरू कर देंगे, तो जब आएंगे तमाम तरीके के पार्टी के लोग तो क्या मन में चल रहा है, क्या सवाल जवाब होगा? अगर जो साइकिल से कोई गठबंधन से आता है उसका फूलों से स्वागत करा जाए। हाँ फूलों से स्वागत करा जाए उसका, सच्चाई निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल नहीं, कमल से क्यों, हम गुलाब के फूल से करेंगे ना। हाँ अच्छा, मुझे लगा कि आप कमल से स्वागत नहीं, कमल से तो नफरत ही हो गई है। हाँ चलिए, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था, संबित पात्रा जी की बात आई थी, उन्होंने ये कहा था हमारे देश में क्या बोलते हैं, गाय का गोबर कोहिनूर से ही महंगा है। अब हम उनसे ये कहना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत सारी गायें हैं खेतों में, उनकी जितनी भी गोबर वो कर रही हैं, हम संबित पात्रा जी को देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। उनके बाद ये बात पहुंचाना चाहते हैं। अब यहाँ पे गाय हैं, सांड है, हमारे नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और माननीय मात्रा में उपलब्ध है और माननीय जो योगी जी हैं, उन्होंने गंगा की सफाई करी थी, बल्कि उसे और गंदी कर दी। और हमारे गांव में मिनिमम सरकार कुछ अच्छे काम, योगी सरकार के कोई भी अच्छा काम नहीं है। है ही नहीं, एक काम है नहीं, सब नहीं, सबसे जो जबरदस्त काम किया है योगी सरकार ने, वो ये काम किया है, खाओ और लेट लगाओ, बस ये काम किया है, और कुछ काम नहीं किया, बस और कुछ काम नहीं किया योगी सरकार ने। अच्छा, किसानों को 2-2 हजार रुपए मिल रहा था, उसके लेकर क्या मन में चल रहा है? उसका लेकर अगर ये किसान को 2000 रुपए दे रहे हैं तो किसान से कितने रुपए ले रहे हैं? किसान इस टाइम पर 86 रुपए लीटर का डीजल फूक रहा है, ठीक है। उस टाइम पे यूपीए की सरकार में जो बेलर की कीमत थी, कच्चे तेल की बेलर की कीमत थी, उस टाइम पे यूपीए सरकार में 118 रुपए पर बेलर थी। आज की रेट में 76 रुपए पर बेलर है कच्चे तेल की कीमत के दाम, और आज इन्होंने 86 रुपए लीटर कर रखा है। 86 पॉइंट कह रहे हैं इंटरनेशनल महंगाई है इसलिए महंगा हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यूपीए के टाइम में महंगाई थी इंटरनेशनल पे, इनके टाइम में सस्ताई है। उस टाइम पे 17-18 रुपए लीटर बेलर आ गया काल में, ठीक है। इन्होंने तब भी यहाँ के मुकाबले नेपाल में अच्छे काम करवा दिए, कुछ बुरे काम याद है? किसकी? योगी सरकार का पूरा जो बुरे काम है, पहले नहर पे लूट होती थी, अब हमारे गांव में लूट होने लगी, 5 मोटरसाइकिल लूट गई, ये लूट है। के साथ इधर आ जाइए मिर्जा साहब, आपसे सवाल है मेरा। आजकल गाना ये चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस बार फिर से भगवा लहराएंगे, इसका कितना फर्क पड़ने वाला है, मेरा सवाल। इनका अहंकार और इनके वर्ड देखिए क्या कह रहे हैं। पढ़ा लिखा समाज, पढ़ा लिखा वर्ग ये जानता है कि इनकी कार्यशैली और इनकी जो जबान है वो क्या कहती है। राम सबको पैदा करता है, ये राम को पैदा करेंगे, ये राम को लेकर आए थे। राम नाम पे सरकार बनाने वाले, अरे राम के नाम पे तो एक फकीर भी मांग के खा लेता है, काम के नाम पे आइए प्रदेश में गिनाइए क्या काम कराए हैं। राम के नाम पे भव्य मंदिर कहते हैं, बनवा दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या इन बेरोजगार युवाओं को उसकी सीढ़ियों पर कटोरा लेके बिठाओगे? आईआईटी में कितनी जगह खाली है? स्वास्थ्य विभाग में पूरे उत्तर प्रदेश में आज 12 लाख पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में 5 से 7 लाख पद खाली हैं। क्या इन युवाओं से पकौड़े ही तलवाएंगे? इन युवाओं से रिक्शा ही खिंचवाएंगे? आज इंटर और बीए, एमबीबीएस, एमए करने वाला लड़का आज दर की ठोकरें खा रहा है। प्रधानमंत्री और योगी जी कहते हैं कि हमने देश में विकास का काम किया है। इनका मैनिफेस्टो सन 2017 का उठा के देखेंगे हम तो इनका वादा था 27 लाख युवाओं को नौकरी देने का, और लास्ट आज चुनाव आ गया, सिर पिटने के कगार पे है तो कहते हैं हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया है। गोरखपुर से चुनाव लड़ रहा है अयोध्या के बदले, क्या लग रहा है? योगी जी, हमने पहले भी कहा और पहले अब भी कह रहे हैं, योगी जी हट धर्मी से सत्ता में आए थे, और अब मोदी और अमित शाह की मठ धर्मी से, उनके सुनियोजित तरीके से
मठधर्मी में चले गए। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं 10 मार्च को जब ऐलान होगा तो माननीय योगी जी 35 से 40 हज़ार वोटों से हारते हुए बाबा का घंटा अपना बजाते हुए नजर आएंगे। बाबा का इलाज तो माननीय अमित शाह ने बांध दिया, क्योंकि उनकी आपको याद होगा अब से 6 महीने पहले IPS अधिकारी एक गुजरात से आता है VRS लेके, ये और कहा जाता है कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। यही मुख्यमंत्री उन्हें मिलने तक का टाइम नहीं देते। तो इनका जो हठधर्मी है और जिस तरीके से इन्होंने सत्ता को हाईजैक किया है, जनता इनको बाईजैक करने वाली है। ये अवसरवादी नेता हैं। आज अवसर आ गया वोटों की फसल काटने के लिए। दलितों के घर जाकर आप चाहे खाना खाएं चाहे स्नान करें, प्रदेश से विदाई तय है। ठीक है, फेल या पास रही होगी सरकार? फेल। तो बेशक इस समय जो है मुद्दा, चुनाव का समय चल रहा है, तो चुनाव में जो है लोगों का जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। तो जहां भी हम लोग जाते हैं तो जो नौजवान छात्र हैं जिन्होंने अपने पढ़ाई में स्ट्रगल लाइफ में जो है बहुत सारे पैसे उनकी फैमिली की तरह से लग चुके हैं, लेकिन अभी तक रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो एक सबसे बड़ा जो है मुद्दा यही आ रहा है। अगर 10 लोगों से बातचीत करते हैं तो 1-2 लोग जो है बेरोजगारी को लेकर के बात करना चाहते हैं। लेकिन क्या चुनाव में जो है बेरोजगारी का मुद्दा बनेगा, क्या चुनाव में जो है महंगाई का मुद्दा बनेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो है वोटों को लुभाने के लिए या फिर जाट वोट को साधने के लिए या फिर मुस्लिम वोट बैंक को तैयार करने के लिए जो तमाम बड़े दिग्गज नेता जो मैदान में उतर रहे हैं, उसका कितना बड़ा बेनिफिट मिलेगा, ये तो आने वाले समय में ही जो है साफ हो पाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें जो है आने वाले चुनाव पर है। पहले फेज का चुनाव इधर से ही होना है, तो हमने सोचा कि क्यों ना जो है दौराना विधानसभा में जाकर के लोगों से थोड़ा जानकारी लिया जाए। हमारे साथ तमाम बड़े दिग्गज लोग भी मौजूद रहे जो बेबाकी से होकर के अपने बातों को रखे सबके सामने। लेकिन सब कुछ साफ हो जाएगा ये कुछ ही दिनों के बाद पता चल जाएगा। जैसे चुनाव की सरगर्मियां और बढ़ेंगी, हम फिर से धरातल पर जाएंगे, लोगों की जानकारी आपके सामने लाएंगे। फिलहाल का इतना ही। जुड़े हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।